नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हमारे भाई और बहन ऐसे हैं जो ये कहते हैं, शिवम भाई जब मैप होता है ना, उस पर मैप को हम कैसे मेंटेन करें, कैसे पढ़ें, कैसे याद रखें। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो वीडियो बनाते हो उसमें हर यूपीएससी वाला जो एस्पिरेंट होता है उसके रूम में ये मैप क्यों लगा होता है? क्या इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है यूपीएससी में? आखिर क्यों लगाते हैं? इनसे क्या पता चलता है? तो आज की वीडियो में यही बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ हमारे साथ हैं अभिषेक भाई और ये बताएंगे कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये जो मैप है ये कितना ज़रूरी होता है और क्या क्या काम आता है, क्या पता चलता है। तो अभिषेक भाई, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, ये चेयर को साइड में करते हैं क्योंकि ये जो है दीवार पर लगा हुआ है। तो ये जो मैप होता है इसकी क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ये कौन सा मैप है और किस लिए आपने लगाया है? सर, अगर इस मैप की बात की जाए तो ये पॉलिटिकल्स मैप है, वर्ल्ड की विश्व की राजनीतिक मैप है। अगर इस मैप की बात की जाए तो इंडिया की पॉलिटिकल्स मैप है। अगर आप उस साइड और उस साइड आप देखते हो, उधर चल जाएंगे तब उधर की बात है। जब ये दोनों मैप है, अगर सर आप बात की जाए वर्ल्ड मैप की, पॉलिटिकल मैप्स की, तो ये लगाने से एक तो आपका ऐसा होगा कि आपको पता चलेगा कौन देश कहाँ पे उसका है, कौन इंडिया का कहाँ है, चाइना का, इंडिया का इंडियन रिलेशन बॉर्डर कौन सी है, उसका पाकिस्तान कहाँ है, चाइना का है, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन सी है। इसके बाद इंडिया से अपने चाइना की डिस्टेंस क्या है, इसी मैप से पॉलिटिकल मैप्स की पता चलेगी। और इंडिया की मैप्स की बात की जाए तो इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, आपका पता चलेगा कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो जयपुर यहाँ पे है, तो आपको इस मैप से, पॉलिटिकल मैप से पता चलेगा कि जयपुर की प्रेजेंटेशन कहाँ पे है और जयपुर कहाँ पे है। तो पॉलिटिकल मैप्स का यही काम है और इसकी कोई भूमिका इसकी नहीं है इसमें। ये जो मैं देखता हूँ हर रूम में, ये आखिर बच्चे लगाते क्यों हैं? क्या ये यूपीएससी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? अगर मैप की बात की जाए तो मैप का ऐसा, अगर आप अपने रूम में लगाते हो तो इसका सबसे पहला बात है आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो आप रूम अच्छा लगता है मैप लगाने से। और इससे आपका कुछ एक एडिशनल नॉलेज भी गेन होता है। जैसे हर एक चीज़ आपको रटना नहीं पड़ता है। अगर आपके सामने, आपके चेयर टेबल के सामने अगर कोई मैप्स है, कोई रूट कुछ है, तो आप उसको बार बार देखते हो तो उससे आपके माइंड में वो इमेजिंग होता है, तो आप उस चीज़ को याद कर लेते हो। बस मैप का यही भूमिका है। दोस्तों, इनके रूम में केवल दो ही नहीं है, दो पीछे भी हैं। उनके बारे में भी पूछेंगे आखिर वो क्यों लगे हैं और क्या उससे मिलता है इनको, क्या उससे सीखने को मिलता है और आखिर क्यों लगाते हैं। ये इनका ही रूम है और रूम का एक प्रॉपर वीडियो आ रहा है कि इनका टोटल कितना खर्च होता है और कितना बड़ा रूम है, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। और कहाँ पे है मुखर्जी नगर में, वो भी आपको बताएंगे। अब हम आ चुके हैं दूसरी साइड इनके रूम में। तो ये वाला कौन सा मैप है और इसके बराबर में लगा है ये भी कौन सा है, इसके बारे में भी बताइए। सर, जैसे मैंने बताया उस साइड की जो मैप थी वो पॉलिटिकल मैप्स थी इंडिया की और वर्ल्ड की। और इधर की बात की जाए तो ये फिजिकल मैप है। तो फिजिकल मैप है, तो फिजिकल मैप्स का ऐसा है कि अब जैसे अभी कोई इशू चल रहा है, जैसे अफ्रीका में या दक्षिणी अमेरिका में या कोई इंडिया में, तो एक तो कौन सी कॉन्टिनेंटल, कौन सी महाद्वीप कहाँ पे, वो सब पता चलता है। कौन सी कॉन्टिनेंटल में कितने देश है, कितने, वो पता चलेगा। इसके बाद उसकी फिजिकल, उसके सॉइल्स के बारे में, उसके माउंट, उसके पहाड़ के बारे में, मतलब फिजिकल मैप जो होता है उसका पता चलेगा आपका वो फिजिकल मैप से। फिजिकल मैप में जैसे अपने इंडिया में, जैसे अभी हाल ही में जैसे उत्तराखंड में त्रासदी आया था, तो आप देखोगे कि उत्तराखंड, जैसे आपका ये उत्तराखंड वाली ये पोर्शन है, तो आपको पता चलेगा कि ये उत्तराखंड में यहाँ की सॉइल्स कौन सी है, इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई कैसे है, मतलब इसकी ये पता चलेगा फिजिकल मैप से। जैसे आप यहाँ देख रहे हो फिजिकल मैप में, तो सबसे पहले पता चलेगा कि इसकी ऊंचाई कौन सी देश की, कितने इसकी डिस्ट्रिक्ट की, कौन सी, किसकी हाइट कितनी है, किसकी लो है, समुद्र तल से गहराई क्या है। तो फिजिकल मैप का वही काम है। बाकी कौन सा कंटिनेंटल है, जैसे ग्रीनलैंड हो गया आपका, दक्षिणी अमेरिका हो गया, आपकी एशिया कंटिनेंटल हो गया, एशिया कंटिनेंटल अपने रूस है, अपने चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है। तो फिजिकल मैप का यही ज़रूरत है। यहाँ एक और मैप है, यहाँ आपकी बुक्स भी रखी हुई हैं, किताबें। ज़रा इस टेबल को इधर रख देते हैं। अब आप इधर आइए और बताइए इधर जाके। अगर सर बात की जाए अपने इंडिया के फिजिकल मैप की, तो फिजिकल मैप में आपको पता ये भी फिजिकल था? हाँ जी, ये भी फिजिकल है। वो वर्ल्ड की फिजिकल है और ये इंडिया की फिजिकल है। तो आपको पता चलेगा कि अपने यूपी में या अपने बिहार में या अपने राजस्थान में डिफरेंस क्या है। राजस्थान की हाइट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, बिहार की हाइट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है। तो एक तो लीजेंड का पता चलता है, तो लीजेंड कौन सा स्टेट की कितनी है समुद्र तल से। एटीट्यूड स्केल का पता चलेगा, आपका एटीट्यूड स्केल्स क्या है। और फिजिकल मैप ऐसा ही है। बाकी तो आप कर सकते हो, बाकी यही सब है आपकी फिजिकल मैप में। तो दोस्तों, ये एक यूपीएससी एस्पायरेंट है जो कि अभिषेक भाई हैं, इनका रूम था। और आप लोग अक्सर बोलते हो कि शिवम भाई मैप के बारे में भी बताइए आखिर क्यों लगाते हैं। तो आज हमने जानना चाहा डीपली से, और भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको आप देखिए।
अक्सर इनमें से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे जो दिमाग में हलचल चलती है उसका जो डाउट होता है वो भी क्लियर होता है, और ये चीज़ें हमें याद भी रहती हैं, हमारी आंखों के सामने रहती हैं। तो आप भी लगाना चाहते हैं तो इनको लगाइए, क्योंकि ये बेहद काम भी आते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है। आज की वीडियो में इतना ही।